उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 3,583 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है भगवान शिव का एक अद्भुत धाम केदारनाथ। 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। यह स्थान सिर्फ पत्थर और ईंट का मंदिर नहीं है, बल्कि आस्था, बलिदान और दिव्यता का प्रतीक है। कहा जाता है कि यहाँ की हवा में भी हर हर महादेव की गूंज बसी है। प्राचीन कथा, महाभारत से जुड़ा रहस्य। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों के वध का पश्चाताप सताने लगा। वे पाप मुक्ति के लिए भगवान शिव के दर्शन करने निकले, लेकिन शिव उनसे नाराज थे और उन्होंने उनका सामना करने से इनकार कर दिया। वह तपोवन से भागकर हिमालय की ओर चले गए और केदार की घाटियों में आकर गाय का रूप धारण कर लिया। पांडवों को यह आभास हो गया। भीम ने अपना विशाल रूप लेकर पूरी घाटी को घेर लिया और गायों के झुंड में भगवान शिव को पहचान लिया। जब भीम ने पकड़ने की कोशिश की तो शिव भूमि में समा गए, पर उनकी पीठ का हिस्सा वहीं प्रकट हुआ। इसी स्थान पर केदारनाथ मंदिर की स्थापना हुई। माना जाता है कि शरीर के अन्य भाग भारत के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए और उन्हें पंच केदार कहा जाता है। प्राचीन निर्माण और इतिहास कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था, लेकिन आज जो भव्य पत्थर का ढांचा है वह आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनवाया। मंदिर विशाल कटे हुए पत्थरों से बना है, जो बिना चूने के एक दूसरे पर टिके हुए हैं। हजारों साल बीतने पर भी मजबूत खड़े हैं, बर्फीले तूफानों और भूकंप के बावजूद। मंदिर का चमत्कार। 2013 की आपदा। जून 2013 केदारनाथ में भीषण बाढ़ और भूस्खलन आया। मंदाकिनी और सरस्वती नदियों का जलस्तर इतना बढ़ा कि पूरी घाटी तबाह हो गई। सैकड़ों गांव बह गए, हजारों लोग लापता हो गए। लेकिन जब पानी थमा तो लोगों ने देखा कि केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा था। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान, जिसे दिव्य शिला कहा जाता है, आकर रुक गई, जिसने मलबा और पानी को मंदिर तक पहुंचने से रोक दिया। लोग इसे महादेव की कृपा मानते हैं। यात्रा और कठिनाई। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को गौरीकुंड से लगभग 16 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता है। यह यात्रा आसान नहीं। पत्थरीले रास्ते, तेज ढलान और ऑक्सीजन की कमी, लेकिन हर यात्री के होठों पर बस एक ही मंत्र रहता है, बोलो बम बम भोले। रास्ते में हिमालय के बर्फ से ढके शिखर, झरनों की आवाज और घंटियों की गूंज मन को और भी भावुक कर देती है। आध्यात्मिक महत्व। माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आकर सच्चे मन से भगवान शिव का जलाभिषेक करता है, उसके जीवन के सभी पाप कट जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर का प्राकृतिक शिवलिंग है, जिस पर श्रद्धालु गंगाजल, बेलपत्र और फूल चढ़ाते हैं। यहाँ की आरती, खासकर रात में, हिमालय की गोद में एक अद्वितीय अनुभव देती है, मानो भगवान स्वयं आपके सामने खड़े हों। आज का केदारनाथ। आज केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था और चमत्कार का जीता जागता प्रमाण है। सरकार ने यहाँ हेलीकॉप्टर सेवा, बेहतर ट्रैक और रहने की सुविधाएं शुरू की हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने का असली आनंद अब भी पैदल यात्रा में ही है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपने जीवन का सबसे पवित्र अनुभव लेकर लौटते हैं। समापन। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह आस्था की विजय है, जहाँ प्रकृति भी महादेव की सेवा में लगी है। जब बर्फ गिरती है, मंदिर महीनों तक ढक जाता है, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है, महादेव फिर से अपने भक्तों के स्वागत में खड़े मिलते हैं। यहाँ आकर हर कोई यही कहता है, जो आया केदार में वही हो गया पार में। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी को एक एक लाइन के इमेज प्रॉम्प्ट में बदल सकता हूँ, ताकि आप इससे वीडियो बना सकें और हर सीन एक दूसरे से मिलता जुलता लगे। क्या मैं इसे उसी तरह प्रॉम्प्ट में बदल दूँ?